सूरत का डूमास बीच दिन में जितना नॉर्मल लगता है, रात में उतना ही अजीब। लोग बोलते रहते हैं वहाँ रात को जाना ठीक नहीं, लेकिन जब तक खुद के साथ कुछ ना हो कोई सीरियसली नहीं लेता। ये बात है 2019 की। रोहित और उसका दोस्त अमन दोनों रात को काम के बाद थक गए थे, तो अमन ने सोचा कि आज थोड़ा घूम के फिर घर जाएंगे। तो उसने रोहित को बोला कि भाई आज थोड़ा घूमेंगे फिर घर जाएंगे। तो रोहित ने बोला कि इतनी रात को कहाँ जाएंगे घूमने। अमन ने सोचकर बोला यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर डूमस बीच है, वहाँ चलते हैं। बीच की ठंडी हवा में घूमेंगे तो थकान कम हो जाएगी। डूमस बीच का नाम सुन के रोहित ने बोला इतनी रात को वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रोहित ने उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था। रात में वहाँ जाना सही नहीं होता, पर अमन को इस बारे में नहीं बताया और अमन इन सब चीजों में विश्वास भी नहीं करता था। रोहित ने बोला भाई मैं थक गया हूँ, मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ। लेकिन अमन जिद्दी था तो मान नहीं रहा था। उसने बोला भाई हम बहुत टाइम से कहीं गए नहीं हैं, बस घर से काम पर और काम से घर पर, तो आज चलते हैं ना, थोड़ी देर घूमेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अमन की जिद के सामने रोहित कुछ नहीं कर पाया। अमन को बाइक पे बिठा के बीच की तरफ निकल पड़े। रात के लगभग 12 बज रहे थे जब वो बीच के पास पहुंचे। वहाँ बीच पूरा सुनसान, वहाँ लाइट्स नहीं थी, पर चांदनी की रोशनी में वो देख पा रहे थे। रोहित ने बाइक साइड में लगाई और दोनों बीच की तरफ चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा बीच पर 4-5 कुत्ते घूम रहे हैं, जो कि नॉर्मल बात है। कुत्तों को इग्नोर करके दोनों समुद्र की तरफ देखने लगे। जब वो वहाँ देख रहे थे तब रोहित ने नोटिस किया कि यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड है। इस टाइम पे सूरत में इतनी ठंड नहीं होती, पर उसे लगा कि हम समुद्र के किनारे हैं तो इसलिए हमें ठंड ज्यादा लग रही है। तभी दोनों फिर से आगे की ओर बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उनका ध्यान उन कुत्तों की तरफ चला गया, क्योंकि वो सब कुत्ते एक जगह खड़े होकर वहाँ कुछ अंधेरे की तरफ कुछ झाड़ियाँ थी, वहाँ देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। और इन्हें लगा कि शायद वहाँ कोई जानवर देख लिया होगा, उसे देखकर भौंक रहे हैं। ये लोग फिर उन्हें इग्नोर करके आगे चलने लगे। अब अमन रोहित से 1-2 मीटर आगे चल रहा था। चलते चलते रोहित को पीछे से आवाज आई कि उसके पीछे कोई चल रहा है। रोहित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रोहित को लगा कि ये मेरा वहम होगा और वो अमन के पास जाने लगा। अमन के पास जाकर उसने देखा कि अमन थोड़ा घबराया सा लग रहा है। तब अमन ने उसे बताया सामने उंगली दिखाते हुए, भाई मैंने यहाँ किसी को देखा, मुश्किल से 1-2 सेकंड के लिए दिखा था। मैं कुछ साफ साफ नहीं देख पाया, पर लग रहा था कि कोई औरत सफेद कपड़ों में खड़ी है। मैंने थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की तो वहाँ कोई नहीं था। ये सुनते ही रोहित को वो सारी बातें याद आने लगी। यहाँ ठंड ज्यादा होना, कुत्तों का भौंकना और किसी के चलने की आवाज सुनाई देना, ये सब सोचकर रोहित भी थोड़ा डर गया। रोहित ये सब सोच ही रहा था कि दोनों को फील हुआ उनके पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और दोनों को एक साथ एक आवाज सुनाई दी, हल्की सी पर क्लियर, यहाँ मत रुको। आवाज उनके बिल्कुल पास से आई थी। इस बार दोनों ने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दोनों बहुत डर गए और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे और बिना एक दूसरे को कुछ भी बोले दोनों बाइक की तरफ भागने लगे। बाइक के पास जाकर जब रोहित बाइक स्टार्ट कर रहा था तब उसकी नज़र अचानक रियर व्यू मिरर में चली गई। उसने देखा कि के पीछे लगभग 10-11 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है। जैसा अमन ने बताया था, एक औरत खड़ी है सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन इस बार रोहित ने एक और चीज़ नोटिस की। रोहित ने देखा कि वो औरत के पैर नहीं है, वो हवा में फ्लोट कर रही है। ये देखकर रोहित बहुत ज़्यादा डर गया और तुरंत बाइक स्टार्ट करके जितनी तेज़ हो सकती थी उतनी तेज़ बाइक भगाने लगा और बिना कहीं रुके दोनों सीधा उनके घर की तरफ आ गए। रोहित ने सबसे पहले अमन को उसके घर छोड़ा और वहाँ से 50-60 मीटर की दूरी पर उसका घर था, तो वो बाइक लेके उसके घर चला गया। घर जाकर भी उनका डर कम नहीं हो रहा था, इसलिए डर के मारे वो रात भर सो ही नहीं पाए और अगले दिन दोनों को बहुत तेज़ बुखार हो गया।
2-3 दिन दवाई खाकर दोनों ठीक हो गए और अपने काम पर जाना चालू कर दिया। उस दिन के बाद से इन दोनों ने फिर कभी रात के वक्त डूंगस बीच की तरफ कदम नहीं रखा। अगर आपके जानने में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और घटनाएं जानने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।